प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय यहोशू अध्याय 13। यहोशू अध्याय 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे की शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अश्तोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिणी और अवी भी, फिर अपेक और एमोरियों के सिवान तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनिया का मारा नाम देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के बीच के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इस्राएलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरे आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इस्राएल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनुष्य के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन की पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दे दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों के सिवाने तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना, और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का तक कुल बाशान, फिर अश्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओक का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरते हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन, जोर, उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम, सिब्मा, और तराइमी के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथ शहर, बेतपुर, पिस्गा की सलामी, और बेतशिमोन, निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा शिहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार दिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हकीम और उसी देश के निवासी थे। और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला था। और रूबेनियों का सिवान यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुल के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, और रब्बा के सामने के अरोएर तक का अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से
रामत मिस्पे और बतोनीम तक, और महनैम से दबीर के सिवान तक, और तराई में बेथारम, बेत्रिमा, सुक्कोत और सपोन और हेशबोन के राजा सिहोन के राजा के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नाम ताल के सिरे तक यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवान यरदन है, गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनश्शेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उसके कुल के अनुसार ठहरा। यह वह है, अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश, और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग, और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए, वह यही है। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। यहोशू अध्याय 14। यहोशू अध्याय 14। जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये है। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यारदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र थे, अर्थात मनश्शे और एफ्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को और चराइयां उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया, और उन्होंने देश को बांट दिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है, वह सदा के लिए तेरी और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनसे इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझमें था, उतना बल अब भी मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना उस समय मुझ में सामर्थ्य था, उतना ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया, और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंची यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह
इसराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किरियत अर्बा था। यह अर्बा अनाकियों में से सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 1। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दें और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेशक के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आयत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थीं, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखें। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री दूसरा अध्याय। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से।
क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें। भजन संहिता अध्याय 101। भजन संहिता अध्याय 101। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे कामों में मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूं। जैसे प्रभु पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। दिनों के जैसे प्रभु पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। कब तक के मानेंगे तेरा, महिमा की आत्मा से भर दे। कब तक के मानेंगे तेरा, महिमा की आत्मा से भर दे। मुझे यीशु के रूप में बदलने को, प्रभु की आत्मा से मसा कर दे। मुझे यीशु के रूप में बदलने को, प्रभु की आत्मा से मसा कर दे। दिनों के जैसे प्रभु पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। पहले दिनों के जैसे प्रभु पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। के दिनों के समान अग्नि अभिषेक मुझ पर दे। पेंटेकोस्त के दिनों के समान अग्नि अभिषेक मुझ पर दे। मसीह की पवित्रता में भी पाने को, पवित्रता की आत्मा से भर दे। मसीह की पवित्रता में भी पाने को, पवित्रता की आत्मा से भर दे। दिनों के जैसे प्रभु पवित्र आत्मा को
दिनों की जैसे हे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। कलीसिया में प्रकंडा हो रहा, अपने प्रेम की शक्ति से भर दे। कलीसिया में प्रकंडा हो रहा, अपने प्रेम की शक्ति से भर दे। आत्मा का पहला फल बनने के लिए पिछली बार से बेदार कर दे। आत्मा का पहला फल बनने के लिए पिछली बार से बेदार कर दे। पहले दिनों के जैसे हे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। पहले दिनों के जैसे हे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। प्रभु तृप्ति कर दे जीवन के जल से। आत्मा के लिए प्यासा हूँ प्रभु, तृप्ति कर दे जीवन के जल से। आत्मा के बता मुझे में क्या खाने को, आत्मा की भरपूरी से भर दे। आत्मा के बता मुझे में क्या खाने को, आत्मा की भरपूरी से भर दे। पहले दिनों के जैसे हे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। पहले दिनों के जैसे हे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। आत्मा की प्रेमी यीशु जल्दी आ, आत्मा में उठे तुझसे मिलने को। आत्मा की प्रेमी यीशु जल्दी आ, आत्मा में उठे तुझसे मिलने को। आत्मा में तरसता हूँ प्रतिदिन, मेरे दिल में तू जल्दी ले जाना। आत्मा में तरसता हूँ प्रतिदिन, मेरे दिल में तू जल्दी ले जाना। पहले दिनों के जैसे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। पहले दिनों की जैसे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज दे अभी। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। जिला दे मेरी आत्मा को प्रेम से भरके, आत्मा शक्ति से गवाह बना दे। अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।